क्या आपने कभी झूठ बोला है? वैसे बोला ही होगा, लेकिन अब जरा ये सोचिए कि आपने झूठ बोलना सीखा था या आपको पहले से आता था। सभी धर्म ग्रंथ और स्कूल की किताबें यही बताती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इंसान पैदा होते ही झूठ बोलने लग जाता है? और अगर ऐसा है तो क्या ये हमारे डीएनए का पार्ट है? हम झूठ क्यों बोलते हैं? कैसे झूठ बोलना सीखते हैं? और झूठ बोलने से हमें क्या फायदे और क्या नुकसान है? अगर आपको भी अब ये सवाल परेशान कर रहे हैं तो घबराइए मत, और बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, जहां आज हम जानेंगे कि आखिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। झूठ बोलने के बारे में पहली चीज हमें ये समझनी है कि सभी लोग झूठ बोलते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि लोग अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते हुए 25% तक झूठ बोलते हैं, रेगुलर दोस्तों या कलीग से बात करते हुए 50%, और यहाँ तक कि अपने रोमांटिक पार्टनर से भी हम 30 से 35% तक झूठ ही बोलते हैं। लेकिन झूठ कई तरह के हो सकते हैं। एक झूठ वो है कि किसी ने आपसे पूछा कि क्या हाल है और आपने बोल दिया कि सब ठीक है। एक दूसरा झूठ है जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, यानी कि बड़े बड़े झूठ। दोनों में फर्क ये है कि पहले वाले झूठ में आपके पकड़े जाने के चांसेस कम है, क्योंकि आपके झूठ पर विश्वास किया जा सकता है। ये वैसा ही है कि स्कूल में हर बार 70 से 80% मार्क्स लाने वाला बच्चा ये कह दे कि उसके इस बार 82% मार्क्स आए। इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम झूठ बोलते ही क्यों हैं? रिसर्च ने पाया है कि झूठ बोलना हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारे डीएनए में ही झूठ बोलना शामिल है। झूठ बोलने का संबंध हमारे एवोल्यूशन से जुड़ा है, जिसका एक बड़ा प्रूफ ये है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी झूठ बोलते हैं। अगर हम सिर्फ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स की बात करें तो कई इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स इस तरह से अपने फूलों को शेप करते हैं जिससे वो कोई फीमेल इंसेक्ट लगे और फिर उसके साथ मेट करने के लिए कोई मेल इंसेक्ट आ जाए और वो प्लांट उसे खा सके। इसके अलावा ऑक्टोपस से लेकर गिरगिट का रंग बदलना, ये सभी झूठ बोलने या धोखा देने का एक रूप है। लेकिन इंसानों के पास झूठ बोलने में महारत हासिल है, क्योंकि हमारे पास भाषा है जिस वजह से हम ज्यादा अच्छे तरीके से झूठ बोल सकते हैं। एवोल्यूशन के हिसाब से हमने झूठ बोलना 2 कारणों से डेवलप किया। पहला कारण था खुद को बचाने के लिए और दूसरा कारण था अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। खुद को बचाने के लिए हम झूठ कई तरीके से बोल सकते थे। जब इंसान जंगलों में रहा करते थे तो जंगली जानवरों से हमारा सामना होना काफी आम सी बात थी। ऐसे में हम अपने हाथों को और ज्यादा फैलाकर ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हमारा साइज उस जानवर से बड़ा है, ताकि वो डरकर भाग जाए। इसके अलावा आप खुद के लिए झूठ तब भी बोलते हो जब उस झूठ से आपको कुछ मटेरियल गेन हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे मिलना या फिर कोई प्रमोशन मिल जाना। इस तरह के झूठ सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हैं। जो झूठ हम कम्युनिटी को बचाने के लिए बोलते हैं उनका भी बहुत महत्व है। इंसानों के लिए हमेशा से जरूरी था कि वो जंगल में साथ रहे और एक दूसरे की देखभाल कर सकें। जैसे कि ग्रुप में अगर झूठी फ्रेंडशिप भी रहेगी तो कम से कम वो सरवाइव तो कर पाएगा। अगर आप अपनी सच्ची फीलिंग्स ग्रुप के सामने एक्सप्रेस कर देंगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और आप अकेले कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि एक आदमी से सच बोलने पर सभी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति जाहिर कर दें और फिर ग्रुप इस तरह टूट जाए कि सब अपने अपने रास्ते निकल जाएं। ऐसे में अगर झूठ बोलने से आप एक ग्रुप को टूटने से बचा सकते थे तो वहां पर आप झूठ क्यों नहीं बोलते? इसीलिए हमारे पॉपुलर कल्चर में ये भी कहा जाता है कि जो झूठ किसी अच्छे काम के लिए बोला जाए वो बुरा नहीं होता। ये सेंस भी हमें एवोल्यूशन से ही मिली है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये तो नहीं मालूम कि भगवान है या नहीं, लेकिन अगर भगवान के होने के ख्याल से आप दिन भर कोई गलत काम नहीं करते हैं और रात को चैन से सो पाते हैं तो भगवान को मानने में क्या बुराई है? मशहूर दार्शनिक ओशो इसके लिए बहुत मशहूर थे। वो कभी कभी ऐसी बातें लोगों को बता देते थे जो गीता या किसी और ग्रंथ में नहीं लिखी होती थी, लेकिन कहते थे उसमें लिखी है। एक बार जब उन्होंने महात्मा बुद्ध की एक कहानी लोगों को सुनाई तो एक बौद्ध ग्रंथों का ज्ञानी उनके पास आया और बोला कि उसने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन उन्हें कभी ये कहानी नहीं मिली जो आपने सुनाई है। तो ओशो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो लिखना भूल गए होंगे, अब लिख लेना। यहाँ ओशो का भी सिर्फ वही तर्क था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बात सच है या झूठ, आप पहले बात का इम्पैक्ट तो देखिए। हमारा दिमाग भी इस चीज को समझता है, इसलिए हम इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि हमें जो कुछ कहा जा रहा है हम ज्यादातर बातों को झूठ मानने के बजाय सच मानते हैं। जबकि अगर आप ध्यान से सोचें तो आप इसका उल्टा भी कर सकते थे। आपको क्यों मानना है कि जो आपसे कहा जा रहा है वो सच ही है? आप हर बात का प्रूफ भी तो मांग सकते हैं, लेकिन हर बात के प्रूफ मांगने पर टाइम वेस्ट होगा और शायद बात कभी पूरी ना हो पाए। इसीलिए हमारा दिमाग ये शॉर्टकट रास्ता लेता है और ज्यादातर उसे जो कहा जा रहा है उसे सच मानता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है?
और एक समय वो आएगा जब सभी लोग ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलने लगेंगे। ऐसा संभव है भी और नहीं भी। ये देखा गया है कि जब हम किसी से दूर होते हैं तो हमारे लिए झूठ बोलना आसान होता है, जैसे कि आप कॉल पर या फिर मैसेज करके झूठ बोल पाएंगे, लेकिन सामने झूठ बोलने में लोगों को संकोच होता है। इसलिए मुमकिन है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी फोन्स और इंटरनेट से ज्यादा इंटरेक्ट करने लगेगी, झूठ बोलना ज्यादा आसान और कॉमन हो जाएगा। फेक न्यूज इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन वहीं पर हमारे लिए आशा की किरण ये है कि हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, और साथ ही हम सिर्फ उन्हीं झूठों को सच मानते हैं जो लॉजिकल हो। जैसे कि अगर आप किसी से ये कहें कि आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो ज्यादातर लोग उसे सच मान लेंगे। लेकिन अगर आप किसी से ये झूठ कहें कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सभी आपके शहर में प्रिंट होती हैं, तो इस पर यकीन करने से पहले लोग थोड़ा सोचेंगे और आंख बंद करके आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जिस एवोल्यूशन ने हमें झूठ बोलना सिखाया है, उसी ने हमें झूठ को पकड़ना भी सिखाया है। एक मजेदार बात यह भी है कि मर्दों के मुकाबले औरतें जल्दी झूठ पकड़ लेती हैं, और औरतों को झूठ बोलने में ज्यादा महारत भी हासिल होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सुनने में थोड़ा सा औरतों को बदनाम करने के लिए कही गई बात लग सकती है, लेकिन ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो बात ये है कि हमें झूठ बोलना चाहिए, साइंस भी यही कहती है, लेकिन झूठ तभी बोलें जब उसकी जरूरत हो। साथ ही झूठ बोलने पर शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक स्किल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि कोई जासूस या फिर नेता करता है। आपको क्या लगता है, क्या झूठ बोलना सही है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।